शैलवी हॉस्पिटल जबलपुर के फेसबुक पेज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं शैलवी हॉस्पिटल के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष तिवारी सर। सर, जैसे कि हम हर मंगलवार मिलते ही रहते हैं, फिर भी मैं चाहूंगी आप अपना एक बार संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों। नमस्कार संस्कारधाम निवासियों को शैलवी परिवार की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष तिवारी, मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैं यहाँ पे कार्डियोलॉजी और कार्डियोथोरेसिक यूनिट में कंसल्टेंट हूँ। सर, जैसे कि आज का हमारा विषय है एंजियोग्राफी अपन बाईपास से कैसे बचा जा सके, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसा क्या किया जाए जिससे एंजियोग्राफी बाईपास से बचा जा सके। तो ये सवाल बहुत ही कॉमन हमारे पास आता है, स्पेशली उन लोगों से आता है जो हार्ट के पेशेंट नहीं है। जैसे किसी के फादर का ऑपरेशन हुआ तो उनके बेटे हमारे पास। ये क्वेश्चन कहाँ से आए? पिछले कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ एक पेशेंट का इलाज हुआ जो 65 ईयर ओल्ड है और वो रिलेटिवली एसिम्टोमेटिक थे या ज्यादा लक्षण नहीं थे। परिवार में लोग होते हैं, वो उन्होंने बोला हम टहलते भी थे, उनको डायबिटीज भी नहीं था और वो अपना टहलते थे, थोड़ा सा मोटापा था, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था और उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक थे। हल्का सा चेस्ट पेन हुआ उनको और चेस्ट पेन होने के थोड़ी देर बाद ठीक हो गए। तो आप एक स्थिति समझो जिसमें जो पेशेंट है या जो मरीज है वो घर के आसपास घर का काम भी कर रहा था, घर पे लगभग स्वस्थ भी था, कभी कभी चलने में थोड़ा बहुत भारीपन होता था, अदरवाइज वो बिल्कुल ठीक था। और अचानक उसको हल्का सा दर्द हुआ और जांच में पता चला कि तीनों नसों में 90% ब्लॉकेज है और बाईपास का नौबत आ गया। अच्छे से घर गए, लेकिन उनका सवाल बिल्कुल वाजिब था और कि ऐसा क्या हुआ कि हमको मल्टी वेसल एंजियोप्लास्टी या बाईपास की जरूरत पड़ गई और ऐसा हम कैसे बच सकते हैं। बिकॉज 65 ईयर ओल्ड का सन इज ऑलमोस्ट 40 ईयर ओल्ड। ही इज ऑल्सो वरीड कि 65 ईयर ओल्ड मेरे फादर को बाईपास हुआ, ही वाज रिलेटिवली ओके। तो ऐसा आपको अपने परिवार में या अपने रिश्तेदारों में या अपने समाज में अक्सर मिलेगा। तो दो तरीके के पेशेंट हो गए, एक जो सीरियस कंडीशन में आते हैं जिनको बड़ा हार्ट अटैक होता है और उनके बाद उनका ऑपरेशन होता है, वो ठीक होते हैं, घर जाते हैं, कुछ प्रतिशत लोग नहीं बच पाते हैं। और दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो रिलेटिवली ठीक होते हैं बट अचानक उनको हार्ट की बीमारी पता चलती है, पता चलता है इनको तो बाईपास हो गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम लोग आज डिस्कशन चालू करते हैं। सर, जैसे कि अभी हमने बात किया मल्टी वेसल और पीसीआई, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन से मरीज होते हैं जिनमें मल्टी वेसल पीसीआई या बाईपास की जरूरत होती है? तो मैं ऐसे सभी मरीज जिनको हमने किसी वजह से, किसी इंडिकेटेड वजह से हार्ट का चेकअप किया और हार्ट के चेकअप में हमको पता चला कि उनको 2 या 2 से ज्यादा नसों में ब्लॉकेज है। तो मल्टीवेसल पीसीआई का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा नसों की एंजियोप्लास्टी। और बाईपास का मतलब 2 या 3 नसों में जब ब्लॉकेज होता है, अगर पेशेंट डायबिटिक है, हार्ट की पंपिंग कम है, तो हम उनको हमेशा पहले एक बाईपास का ऑप्शन देते हैं। सारे लोग बाईपास नहीं कराते, जो लोग बाईपास नहीं कराते उनकी फिर एंजियोप्लास्टी भी की जाती है। तो मल्टीवेसल प्लास्टी इनको जरूरत होती है। तो ज्यादातर देखा गया है कि ये मरीज बुजुर्ग होते हैं, पहला, ये मरीज डायबिटिक होते हैं, ये मरीज कई बार ओबीज होते हैं, कई बार मोटापा होता है, लेकिन ये मरीजों में तंबाकू के सेवन की मामला बहुत ज्यादा होता है। तो अक्सर वो मरीज जिनका डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता, वो मरीज जो तंबाकू का सेवन लगातार करते रहते हैं, जिनका खान पान सेवन बहुत खराब होता है, तो इन मरीजों को अक्सर एक से ज्यादा नसों में ब्लॉकेज की संभावना होती है। ऐसा पाया गया है कि जो 40 साल से ऊपर, 50 साल से ऊपर, 60 साल के ऊपर हार्ट अटैक किसी को भी हो सकता है। तो हार्ट अटैक वाले मरीजों में या तो ब्लॉकेज एक नस में हो सकता है या कई नसों में हो सकता है। तो जो मरीज इन सब कोमॉर्बिडिटी जिनको होती है उनको ब्लॉकेज मल्टीपल निकलते हैं और उम्र के साथ अटैक आना, जो उम्र के साथ एक अटैक आता है उसमें जनरली एक नस में ब्लॉकेज निकलता है। तो इस तरीके के मरीज जो डायबिटीज होते हैं, टोबैको खाते हैं और जिनका खान पान बहुत खराब होता है, उनमें ज्यादातर नसों में बहुत ब्लॉकेज होने की संभावना ज्यादा होती है। सर, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे जो डायबिटिक्स या हाइपरटेंशन के मरीज होते हैं, वो ऐसे क्या प्रिवेंशन है कि वो बाईपास के लेवल तक, स्टेज तक जाने से बच सकें? बहुत ही इंपॉर्टेंट। और जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी के पेशेंट जो होते हैं, स्टेबल पेशेंट, हाइपरटेंशन के पेशेंट जो हमारे होते हैं, उनको मैं बहुत बार एक ग्राफ बना के समझाता हूं कि आज आपका ब्लड प्रेशर इतना है और अगर आप ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल रहता है, चाहे वो दवाइयों के साथ कंट्रोल हो, डाइट से कंट्रोल हो जाए, एक दवाई से कंट्रोल हो जाए, 2 दवाई से कंट्रोल हो जाए,
अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है तो 5 साल के बाद आपको हार्ट के प्रॉब्लम होने की संभावना लगभग उतनी है जितनी कि एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर वाले को, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हाइपरटेंशन की बीमारी नहीं है, रक्तचाप की बीमारी नहीं है, उतनी ही होगी। इसके विपरीत वह व्यक्ति जो अपने ब्लड प्रेशर को लाइटली लेता है, नापते नहीं है, ब्लड प्रेशर 160 चल रहा है, 170 चल रहा है, 180 चल रहा है, उन मरीजों में 5 साल के बाद हार्ट की बीमारी होने की संभावना 20% ज्यादा होती है। और जैसे जैसे ब्लड प्रेशर 10 बढ़ता जाता है वैसे वैसे 1 से 2% आपको हार्ट की बीमारी होने की संभावना बढ़ती जाती है। तो आप समझने की इसमें क्रक्स क्या है, इसका सार क्या है कि ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है, चाहे वो दवाई से रहे, चाहे डाइट से रहे, चाहे दोनों से रहे। अगर अपना बीपी मेंटेन करके रखते हैं तो हार्ट के मरीज नहीं बनेंगे भविष्य में, और हार्ट के साथ साथ स्ट्रोक भी प्रिवेंट होगा, बाकी बीमारी प्रिवेंट होगी, लकवा भी नहीं होगा। और ऐसे ही डायबिटीज, 10 में से 8 डायबिटीज वाले लोगों को अपना HbA1c नहीं पता होता आज की डेट में। अगर आपको अपनी डायबिटीज यही पता नहीं कि आपकी डायबिटीज कंट्रोल है या नहीं कंट्रोल है, और 70% लोग इस अंधकार में रहते हैं कि उनकी डायबिटीज कंट्रोल है बिना चेक किए। तो कैसे बिना चेक किए हम सोच लेते हैं कि हमारी डायबिटीज कंट्रोल है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो जब डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वाले मरीज, डायबिटीज वाला अपना डायबिटीज कंट्रोल रखेंगे और हाइपरटेंशन वाले अपना हाइपरटेंशन रखेंगे, तो भविष्य में चांसेस इस बात के ना के बराबर है कि आपको हार्ट की बीमारी हो, और हार्ट की बीमारी होती भी है तो मल्टीवेसल डिसीज होने के चांसेस तो इस बेयर मिनिमम, एक्सेप्ट उन लोगों को छोड़ के जिनके जीन्स में है, जिनकी फैमिली में है, उनको छोड़ के बाकी लोगों को होने की संभावना ना के बराबर है। सर, आज के टाइम का वर्किंग सिनेरियो देखते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि महिलाओं में किस उम्र में हार्ट अटैक या हार्ट से संबंधित समस्याएं आमतौर पर ज्यादा देखी जा सकती हैं? तो महिलाओं में जनरली मीनोपॉज तक महिलाएं प्रोटेक्टेड होती हैं हार्ट की बीमारियों से, हालांकि ये रूल नहीं है। और उसके पहले भी, चूंकि बिकॉज ऑफ इंक्रीज स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी सिंड्रोम एक्स जिसमें वो ज्यादा होता है, इसकी वजह से भी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। हाइपरटेंशन और डायबिटीज बहुत कॉमन है, जहां भी डायबिटीज और मधुमेह और रक्तचाप एक साथ आता है वहां पे हार्ट की प्रॉब्लम ऑब्वियसली स्वाभाविक रूप से बीमारी वहां पे बढ़ सकती है। लेकिन यस, मीनोपॉज के आसपास, मीनोपॉज के बाद हार्ट की बीमारियां काफी ज्यादा होती हैं महिलाओं में, और वो लगभग उसी अनुपात में होती हैं जिसमें पुरुष को होती है। उसके पहले, मीनोपॉज के पहले उनको अनुपात काफी कम होता है महिलाओं में, तो जनरली दे आर प्रोटेक्टेड, और उसके बाद फिर बीमारी बनती है। तो मैं चाहूंगा कि सारी महिलाएं, स्पेशली अभी महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमारे सामने था, तो उसमें हम लोगों ने काफी इस बारे में बात की कि सारी महिलाओं को अपनी, क्योंकि स्वस्थ महिला, स्वस्थ गृहिणी अगर घर की है तो बच्चे भी स्वस्थ रहते हैं, पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। तो महिलाओं की हेल्थ इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर द फैमिली। सर, इस विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी हम ऐसे क्या प्रिवेंशन लें या समय समय के अंतराल पर ऐसे कौन से टेस्ट कराएं, इन्वेस्टिगेशन कराएं जिससे हार्ट की बीमारियों से बचा जा सके? तो सबसे बड़ा मैसेज जो आज की डेट में है कि किसी भी कीमत पर तंबाकू को अपनी फैमिली, अपने मोहल्ले, अपने कॉलोनी से दूर रखें। किसी परिवेश में तंबाकू का प्रवेश नहीं होना चाहिए। इससे, और ये तंबाकू की समस्या कितनी ज्यादा है आप इससे ही पता लगा सकते हैं। जब आप किसी से पूछते हो कि क्या आप कोई नशा करते हो, तो बोलेगा मैं कोई नशा नहीं करता, मैं तो बस पान मसाला, रजनीगंधा खाता हूँ या कोई भी पान मसाला खाता हूँ। तो ही डज नॉट अंडरस्टैंड दैट तंबाकू, पान मसाला खाना भी एक नशा है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आप अपने घर परिवार में हेल्थी फूड, घर का बना हुआ खाना, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, ये एक इंपॉर्टेंट है। इससे आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ही आप पर्टिकुलर एज में 30-35 के ऊपर होते हैं, एनुअल हेल्थ चेकअप। एनुअल हेल्थ चेकअप में बाकी सारे पार्ट की, सारे के पेशेंट के सारे हिस्से की बेसलाइन टेस्ट होते हैं। बहुत महंगे टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। ये कुछ 500-1000 रुपए की, 1500 रुपए के टेस्ट होते हैं, जिसमें सारे आपके टेस्ट हो जाते हैं, जिसमें पैकेजेस उपलब्ध होते हैं, जिसमें आपको सबका एक पता चल जाता है। आपसे एक डॉक्टर मिल लेते हैं और अपने घर के आसपास को पेशेंट को भी दिखा सकते हैं उसके लिए। तो वो आपको एक रेड अलार्म या रेड फ्लैग रेज कर देते हैं अगर किसी भी लेवल पे, अगर आपको लगता है, अगर उनको लगता है कि हाँ इसमें और कोई टेस्ट की जरूरत है तो कर सकते हैं। सर, अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि हमने सिम्टम्स जाने, प्रिवेंशन जाने, तो यदि कोई पेशेंट चाहे कि उसे सिटी एंजियोग्राफी कराना, लेकिन उनमें ऐसे कोई भी सिम्टम्स नहीं है कि उन्हें लगे कि हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो क्या सिटी एंजियोग्राफी कराना उनके लिए सेफ है?
तो फेसबुक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि आज हम सीटी एंजियोग्राफी करा लें, हमारी नसें नॉर्मल निकले तो हम तो हार्ट अटैक हमको नहीं हो सकता। तो ऐसी बात बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट वो सारे मरीज जिनको किसी डेट पे हार्ट अटैक आया, अगर उनको 24 घंटे पहले उनका सीटी कराया जाए तो 90% चांस है कि उनका सीटी स्कैन नॉर्मल आएगा, क्योंकि जो हार्ट अटैक होता है वो खून की धमनियों के अचानक फटने से और खून का थक्का जमा होने की वजह से होता है। यह ब्लॉकेज एक एक करके धीरे धीरे बढ़ने वाला ब्लॉकेज नहीं होता है जो हार्ट अटैक होता है। धीरे धीरे बढ़ने वाले ब्लॉकेज को एंजाइना कहते हैं, और एंजाइना जब चलते हैं तो सीने में भारीपन होता है या दर्द होता है, उसको एंजाइना पेन करते हैं। और एंजाइना पेन के लिए यस, सीटी स्कैन एक अच्छा तरीका है, लेकिन एंजाइना पेन उनके लिए अच्छा होता है जिनको कोई लक्षण हो। जैसे आप पहले 1 मंजिल चढ़ते थे, 2 मंजिल चढ़ते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट अभी कुछ समय से हम अगर चढ़ते हैं और हमको सीने में भारीपन होता है, इन मरीजों के लिए ईसीजी, इको, टीएमटी और सीटी स्कैन सारे। तो एक बेसलाइन क्रक्स ये है कि हार्ट के किसी मरीज, हृदय रोग के मरीजों में कोई भी लक्षण तभी कराना है जब उनको कोई लक्षण हो, कोई भी टेस्ट निदान तभी कराना है। अननेसेसरी सीटी एंजियोग्राफी, अननेसेसरी इकोकार्डियोग्राफी, अननेसेसरी एंजियोग्राफी कराने से आज तक सभी शोधों में पता चला है इससे कोई फायदा नहीं होता है और उनका कोई महत्व नहीं है। यस, एनुअल हेल्थ चेकअप और ईसीजी जब रिक्वायर्ड है, टीएमटी वगैरह कराने से यस फायदा होता है और मरीजों को ये सब कराना चाहिए, और जिससे कि भविष्य में होने आने वाली बीमारियों के बारे में पता चल सके। तो इस तरीके के टेस्ट हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, सभी तरीके के टेस्ट शैलबी में उपलब्ध हैं, और हम लोग एनुअल हेल्थ चेकअप में कम से कम 1 to 3% केसेस ऐसे होते हैं जो एनुअल हेल्थ चेकअप में जिनमें कोई ना कोई बीमारी आपको पता चलती है, और उस एनुअल बीमारी के हिसाब से हम उनका आगे इलाज करते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि अगर हम एक सही समय पर हेल्दी लाइफस्टाइल को चूज करें, हो सकने वाली बीमारी हाइपरटेंशन आज का प्रेवलेंस आज इंडिया में 30% से ऊपर है, इसका मतलब हर तीसरे व्यक्ति को हाइपरटेंशन है। तो हम ब्लड प्रेशर, रक्तचाप से बच तो नहीं सकते, लेकिन रक्तचाप को कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल करने के बाद 20 से 30% लोग ऐसे होते हैं जिनकी दवाइयां बंद भी जाती है। सपोज किसी का वजन 80 किलो है और उसको हाइपरटेंशन है, स्टेज 1 हाइपरटेंशन है, तो जैसे ही आपका वजन 75 किलो या 60 किलो के आसपास पहुंचता है तो उसका ब्लड प्रेशर की दवाइयां बंद हो जाती हैं। तो रक्तचाप का नियंत्रण, उचित डायबिटीज का नियंत्रण, कई बार हम इस बारे में डिस्कशन होता है, हमारे फिजिशियन के साथ भी होता है कि हर अनकंट्रोल डायबिटीज एक हार्ट की प्रॉब्लम है। वो हार्ट की प्रॉब्लम कितनी होती है ये किसी को नहीं पता, लेकिन हर व्यक्ति जिसको अनकंट्रोल डायबिटीज है पिछले 7-5 साल से, वो हार्ट का मरीज, इनवेरिएबली ही इज हार्ट पेशेंट। वो हार्ट का पेशेंट कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ज्यादा ब्लॉकेज हो सकता है, कम ब्लॉकेज हो सकता है, बट वो हार्ट का पेशेंट है ही। तो ये डायबिटीज, हाइपरटेंशन और तीसरा तंबाकू, अगर हम 3 चीजों पे कंट्रोल रखें तो मुझे लगता है कि हम आए दिन जो यंग एमआई देख रहे हैं, यंग हाइपरटेंशन देख रहे हैं, यंग स्ट्रोक देख रहे हैं, ये सब इनसे बच सकते हैं, और हम अपनी सोसाइटी को और हेल्दी बना सकते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारा जो हार्ट एक्सप्रेस प्रोग्राम है वो शहर के काफी हिस्सों में गया है, आज वो गौरीघाट में है हार्ट एक्सप्रेस प्रोग्राम। तो आपसे सभी निवेदन है कि निःशुल्क हृदय रोग चेकअप, ईसीजी, ब्लड प्रेशर, शुगर के लिए आप संपर्क करें, और आपके लिए सुविधा के लिए शैलबी हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहेगा। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकाल कर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आगे भी ऐसे नमस्कार।